अगर तुम्हें लगता है कि क्रिस्टोफर नोलन की इंसेप्शन और इंटरस्टेलर या फिर अवतार और एंड गेम वर्ल्ड की बेस्ट साईफाई मूवीज है तो तुम गलत हो, क्योंकि सलमान भाई इज बैक अपनी फैंटेसी मूवी के विजुअल्स के साथ। डिजिटल इंडिया पाएंगे कि माँ खा IMDb के हिसाब से सलमान भाई की पहली हॉरर और फैंटेसी मूवी है, लेकिन पब्लिक के लिए तो भाई की हर मूवी फैंटेसी से कम नहीं। क्या करें, बेवकूफी का कोई इलाज ही नहीं है। सूर्यवंशी, जिसकी कास्ट में सलमान भाई हिमसेल्फ और बाकी लोगों की बात ना करे तो अच्छा है, क्योंकि इस मूवी में जो दिखा वो फिर दोबारा नहीं दिखा। तो तैयार हो जाइए हीमैन की सस्ती कॉपी के लिए, बिना पैरों वाली आत्मा के लिए और स्पेशली भाई की ड्राइविंग के लिए। तो कहानी की शुरुआत होती है एक आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से, जहां एक सीनियर आर्कियोलॉजिस्ट डीडी अपने असिस्टेंट को एक मिस्टीरियस बच्चे के बारे में बता रहा होता है। गॉड, वो भी क्या मिस्ट्री थी। ऐसा लग रहा था जैसे बच्चा इस दुनिया में आने से इनकार कर रहा हो। अमेरिका के डॉक्टर तक परेशान हो गए थे। डॉक्टर को तो परेशान होना ही था, क्योंकि वो बच्चा है। और आज बहुत सालों बाद अमेरिका से मेरा दोस्त जेबी आ रहा है। अरे ये वाला नहीं रे, ये ओल्ड वर्जन। रॉक एंड रोल। क्योंकि वो अमेरिका से आया है तो नाम में तो थोड़ी कूलनेस चाहिए ना, वरना पता कैसे चलेगा ये लोडू अमेरिका से आया है। लेकिन जेबी को अपने दोस्त डीडी की बकचोदी में नहीं, उसकी बेटी सोनिया में इंटरेस्ट है। इतने सारे जोक सुना है फिर भी तो हंसता नहीं है। अबे घनचक्कर, हमारी बच्चिया सोनिया कहाँ है? डीडी उससे खाने की पूछता है। अरे खाना पीना तो बाद में होगा, हमारी बच्चिया सोनिया कहाँ है? डीडी कुछ भी कहे, हमारी बच्चिया सोनिया कहाँ है? और फिर फाइनली जेबी सोनिया से मिलता है। ना बेटी ना, गले मिलते ताकि माँ बाप का कलेजा ठंडा हो जाए। ऐसे कौन गले मिलता है? कलेजा ठंडा हो जाए। अंकल का कलेजा कुछ ज्यादा ही ठंडा नहीं हो रहा? कितना दिल ठंडा हो रहा है। और फिर एंट्री होती है जेबी के बेटे विक्की यानी सलमान भाई की, जहाँ वो फुल स्पीड में गाड़ी भगा रहे होते हैं, जैसे गाड़ी में बैंचो ब्रेक ही ना हो, और अपने ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से वो वहीं अंधाधुंध एक गाय को उड़ा देते हैं। और इस चक्कर में भाई की कार भी क्रैश हो जाती है। और अब तुम सोचोगे कि इससे तो भाई के हाथ पैर टूट गए होंगे, तो नहीं, तुम गलत हो, क्योंकि सलमान भाई की मूवी है और लॉजिक तो क्या गांड मराने। और भाई गाड़ी से निकलकर लड़कियों के साथ नाचना गाना शुरू कर देते हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि भाई लॉकडाउन में गुलजार बने हैं, तो नहीं, भाई ने लिरिक्स लिखना तो बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था। पेट में जब चूहे मचलते हैं, चेहरे पर पारा बजते हैं। हाँ, वो तब भी उतनी झाटू थी जितनी आज है। लेकिन भाई कुछ भी गाए, भाई के फैंस के लिए तो भाई ने जैसे तानसेन का राग छेड़ दिया। क्या नई लैंग्वेज, क्या नई ज़बान इजाद की है इसने। आगे हम देखते हैं कि सोनिया विक्की की अच्छाइयाँ देखकर उससे इम्प्रेस हो जाती है। अरे पहली बार भाई ने किसी की मदद की और उसने मुड़कर देखा भी नहीं। और फिर ये देखकर जेबी विक्की की शादी सोनिया से पक्की कर देता है। तो फिर बात पक्की। लेकिन विक्की इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं है, और इसका रीजन है तुम एक अच्छी शरीफ और घरेलू लड़की हो, और मैं एक 20वीं सदी का लड़का हूँ जो अमेरिका में पलकर बड़ा हुआ हूँ। भाई का सीधा मतलब है, मैं मॉडर्न हूँ, तू गवार, चल निकल। लेकिन इससे पहले विक्की जेबी से बात करे। जेबी इतना एक्साइटेड है कि वो शादी के कार्ड तक छपवा देता है। डैडी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। बात में कर लेना यार, मगर ये कार्ड तो देखो, कार्ड। क्या अंकल इतनी जल्दी क्यों है? ताकि माँ बाप का कलेजा ठंडा हो जाए। और इस तरह जेबी के एक्साइटमेंट के आगे विक्की को झुकना ही पड़ता है। और फिर इसके बाद बारी आती है सुहाग रात की। लेकिन भाई स्क्रीन पर फिजिक्स के अलावा और किसी की नहीं लेते, और वो सोनिया से कहते हैं मैं सोफे पर सोने जा रहा हूँ। क्योंकि सबको पता है भाई इज वर्जिन, तो सेक्स नहीं होगा। You're a virgin. Yes. और फिर कहानी में आता है ट्विस्ट, जब संग्रामगढ़ से एक बाबा आता है, लेकिन विक्की को देखकर वो शॉक हो जाता है। ये कौन है? ये मेरे पति हैं बाबा। मैंने इनको कहीं देखा है। हाईवे पे। और अब बाबा सभी को संग्रामगढ़ की मिस्ट्री बताते हैं, जिसे सुनकर सभी की गांड फट जाती है। एक ज़लज़ला आया था, एक तूफान, एक भूकंप जिसने पूरी रियासत को तहस नहस हिला कर रख दिया था। और इसके बाद ये मूवी हॉरर बनना शुरू हो जाती है, जो हॉरर कम और चुतियापा ज्यादा लगती है। जैसे संग्रामगढ़ में एक आत्मा एलियन डांस करके सबको डरा कर भगाती है। और पार्ट टाइम में वो घड़ी का भी काम करती है।
और अब सभी आत्मा की मिस्ट्री जानने के लिए संग्रामगढ़ जाने की तैयारी करते हैं, जहाँ उनकी टीम में महेश, जिसे मूवी में रखा गया है सिर्फ रेसिज्म फैलाने के लिए। ये अपना जापानी है, विदेशों में इसकी बहुत कीमत है। बदसूरत, भाग बदसूरत! हद है यार। और फिर सभी को उस आत्मा का ओरिजिन यानी इतिहास पता चलता है कि ये आत्मा है राजकुमारी सूर्यलेखा की, जो थी प्राचीन काल की नेहा धूपिया। राजकुमारी को पुरुषों से घृणा थी। पर क्यों? It's her choice. Nobody gives you the fucking. अच्छा, अगर सूर्यलेखा के सामने किसी मर्द ने बकचोदी करने की कोशिश की तो उसे वहीं लिटा के उसकी गांड पर बुलडोजर चढ़वा देगी। कुछ ऐसा कैरेक्टर है सूर्यलेखा का, लेकिन उससे टक्कर लेने आता है थोर कम ही मैन ज्यादा, सूर्यवंशी विक्रम सिंह। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि विक्की का तो पुनर्जन्म हुआ है। घंटा बेंचो, छाती के बाल काले, सर के बाल भूरे, सारा पैसा सस्ते वीएफएक्स में खर्च कर दिया कि बाद में लगाने के लिए डाई नहीं बची। और फिर विक्रम एक एक करके सूर्यलेखा के सभी सिपाहियों को ढेर कर देता है, पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। सच में भाई ने तो यहाँ तलवार में भी डिस्टेंस बना के रखा है, इतना कि किसी को वो टच भी नहीं हो रही। भाई इससे अच्छा मारो ही मत। और फिर भाई भागकर सूर्यलेखा के जानवरों का पिंजरा खोल देते हैं। और यहाँ मुझे लगा क्योंकि भाई ने पहले गाय मारी, फिर भाई ने बिल्ली मारी, और ये सब देख के तुम्हें भाई का कोई केस याद आए तो मुझे ब्लेम मत करना। और फिर यही ऑन द स्पॉट विक्रम का मूड बन जाता है। यस भाई यस, यू कैन डू इट। क्या सालों ने सीन ही काट दिया? ऐसा क्यों भाई, क्यों? देखो किस विश तो मैं करता नहीं स्क्रीन पे, इतना कर लेते ऑफ स्क्रीन की जरूरत ही नहीं पड़ती। और फिर यहाँ पता चलता है कि विक्रम शादी के लिए नहीं, सिर्फ सेक्स के लिए आया था, सूर्यलेखा को सबक सिखाने के लिए। तुम पर ऐसा थप्पा लगा कर जा रहा हूँ कि तुम जिंदगी भर तड़पती रहोगी। और ये सुनकर सूर्यलेखा, विक्रम मुझे छोड़ के मत जा। लेकिन भाई की शादी कोई नहीं करवा सकता, और इस वजह से सूर्यलेखा सुसाइड कर लेती है। और फिर ये कहानी सुनकर विक्की को जोश चढ़ता है और वो पहुंच जाता है सूर्यलेखा को खत्म करने। लेकिन विक्की के आते ही सूर्यलेखा उसे इम्प्रेस करना शुरू कर देती है। मैं विक्रम सिंह नहीं हूँ, खूनी औरत। और फिर दोनों तरफ से डायलॉग बाजी शुरू। मैं तुम्हें इसे मारने के लिए फिर से विवश कर दूंगी। इसके प्यार पर सुंदर का सारा मैल भी नहीं जम सका। मैं भी किसी का प्रेम पाना चाहा था, और उसका मंगलसूत्र जो मैंने बाजार से खरीदकर उसके गले में डाल दिया था। लेकिन जोश जोश में विक्की एक ऐसी बात कर देता है जो उस पर बिल्कुल सूट नहीं करती। ये मारने वाले से हमेशा बचाने वाला बड़ा होता है। सच में भाई? वो झूठ था। और फिर विक्की एक एक करके सारे सस्ते फैक्ट्स हिल जाता है। और यहाँ सोनिया को पता चलता है कि सूर्यलेखा की जान उस शीशे में है। और फिर विक्की शीशा तोड़ देता है। और जैसे हम सबकी आदत है कांड करके सॉरी मांग लो, वैसे ही सूर्यलेखा को खत्म करने के बाद भाई शांत हो जा सूर्यलेखा और मुझे क्षमा कर दे। दी एंड। और ये पूरी मूवी का टर्निंग पॉइंट था शादी। भाई आपके लिए रिश्ता है। मैं तुम्हारी चालाकी में नहीं बसने वाला। और भाई ने तो कसम खा रखी है कि मैं स्क्रीन पर किसी की कभी नहीं लूंगा, कभी नहीं लूंगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सलाम।